हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम रेड 2 का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। दो लाख छोटे 2 लाख नहीं 2 करोड़ 2 करोड़ साला पागल हो गया क्या वकील? छोटे राजनीति में ऐसे वकील अपोजिशन का हथियार होते हैं। इससे पहले कि हमारे खिलाफ उठे हथियार की धार कम कर देनी चाहिए। थोड़ा टेंशन में तो लग रहा है वो अभी। आपने मेरे एक कॉल पे काम कर दिया। सर, आपके एक ग्रेड फेल हो जाने से मैंने आपको अपना हीरो मानना बंद नहीं किया। हाय हाय। सर, आपका शक सही निकला। जैसा कि आपने कहा था, हमारी रेड के एक रात पहले सर, गांव के आसपास के सारे खेतों में कुछ दिनों पहले सिंचाई की गई थी। सिंचाई के बाद गन्ने के खेत में से पैसे किसी ट्रक या ट्रैक्टर में तो नहीं ले जा सकते। पर वो भोज के पास आपने जो घर आइडेंटिफाई किया था, वो किसी जमींदार साहब विक्रम घड़ियाल नाम के आदमी का है। सर, उसके पास 100 से भी ज्यादा बैलगाड़ियां हैं। सर, खेत में से विक्रम घड़ियाल के घर तक पक्की सड़क नहीं है। खेत से बैलगाड़ियां अभी भी उसके घर तक जाती हैं तो निशान छोड़ देती हैं। बस यही पता करना। चिल्ड्रन से पैसे की प्रॉब्लम होगी। आप बिल छोड़िए गीता जी, बस टिप दे दीजिए। टिप? किसको सर? टिप कंफर्म 100% सर। रेड मार देते हैं। और सर 50-50 मतलब? सर, आप कहते हैं ना कि यदि आपके पास पावर हो तो उसका यूज करो। मिस यूज क्यों करना? हमारी रेड से आप लोगों की तरक्की होगी। तो सर वही बस तरक्की। क्या बात है गीता, शाबाश, ये अपने चरणों में पड़ जाते हैं आपके। मतलब डायलॉग यार। सब लोग पूरे घर में बैठ जाओ। गीता जी, आप मेरी संभालिए। ये विक्रम घड़ियाल के नाम पे रेड वारंट है। कौन है विक्रम घड़ियाल? मैं हूँ विक्रम घड़ियाल। तुम कौन हो बे? अशोक जी, समझाइए हम कौन? आयकर विभाग का वारंट है, साहब है हमारे। थोड़ा ठंडा दूध और लस्सी हो जाए। नहीं सर, बाहर बैठते हैं। ये राना पिलाना यार। अरे सर, मेरी बात मानिए ना, बाहर बैठते हैं। अरे यार सर, बात बताओ, बाहर ही से गर्म नहीं है तो अंदर से ठंडा कैसे होगा? सर आइए ना, आ जाओ। अंदर से गर्म कर रखा आपने। वेरी गुड। देखिए गीता जी, लक्ष्मी माता, आपका हमारा नाता बहुत पुराना है, बहुत कि और कहाँ कहाँ क्या क्या गर्म कर रखा है। सर आइए ना, बात करते ना बैठ के। नहीं क्या होगा ना कि नहीं बताएंगे तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, अम्मा गद्दा गद्दा फाड़ना पड़ेगा, बर्तन उड़ने पड़ेंगे। देखो देखो हालत देखो इनकी, हमारे लिए तो अम्मा के नहीं बता दो भाई। सर आइए ना, बात करते हैं। अरे आओ 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 आओ, क्या बताओ, कहाँ रखा है? आई गेस वो हाथ मिलेगा। नहीं,
बॉक्स दे दो, एक बॉक्स दे दो। ये तो लिया है ना शो, अब तो इन पर डिपेंड करता है, जैसे दे देंगे वैसे हम सब भी लक्ष्मी वर्षा होंगे, हैं? क्यों गीता जी? चलिए सील मार के डालिए गाड़ी में सब। चलो जल्दी चलो, चलो खाने आ गया। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चार 2 करोड़ की शख्स जरूरत, 2 करोड़ की खपरी बन गए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ दादा भाई, चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। हाय हाय। मैंने आपसे कहा था सब कुछ आपकी नजर के सामने होगा, ये चक्रव्यूह भी आपकी नजर के सामने ही रचा गया है। ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे? मैंने कब कहा कि मैं पांडव? मैं तो पूरी महाभारत। भाई भाई भाई, ये रेड किस अफसर ने मारी है? वही चरण चुंबक लल्लन सुधीर। हमें इससे पहले कि आप कहें तुम कितने गिरे हुए इंसान हो लल्लन, हम जाने कहां से डिपार्टमेंट में टिप मिल गई। अब जब टिप मिलती है तो एक्शन भी लेना पड़ता है, वरना ऊपर से जूते पड़ते हैं हमारे। कसम से हमको नहीं पता था कि आपको पैसा है। जरा सा भी आइडिया होता ना माँ मैम तो हम तो अपनी आंखें बंद कर लेते। अब फौज में कभी भी रेड मारोगे सबसे पहले हमें फोन करोगे। बिल्कुल माँ मैम, इसी बहाने आपकी आवाज भी सुनने को मिल जाएगी। मतलब आप चिंता मत कीजिए माँ मैम, हम थोड़ा फाइन वाइन कटवा करना बाकी पैसा छुड़वा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपको तो पता है हम घाट घाट का पानी पीने वाले बेपैंदी के लोग फ्लेक्सिबल टाइप के तो हैं ही। पैसा कब मिलेगा? थोड़ा समय तो लगेगा। बकाया जी, मेरी जेब कुछ दिन तक भारी नहीं होती ना तो मेरा ईमानदार बनने का मन कर जाता है। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि 5 दिन में 2 करोड़ नहीं मिले तो पेशी होकर रहेगी। इस बार दिल्ली छोटे जाएगा कमल जी के पास। पर भैया जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो इसकी जरूरत क्या है? वो बंदे को नहीं पता है थोड़ा बहुत। भाई किधर किधर पैसा है बे? पकड़ लिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद करना। परेशान मत हो, ये सब दादा भाई। ये सारा का सारा पैसा दादा भाई का ही तो है। आइए आइए जमा। तीन यही बोलने वाला था। कैरेक्टर खराब है लेकिन हिसाब अच्छा है तुम्हारा।
इसमें मिल कहां से रहा है? विनय, अच्छा यही दोस्त है उसका विनय। जरा भी ऐसे समझ यार, विनय बोलर जाना तो कब का पकाया रह गया। तुझे विनय याद है अपने बैच वाला? तेरी उसके लिए काम करता हो। अब तक वो बंदे का नाम ही नहीं पता था ना। आईएएस ऑफिसर कौन था? ये ऐसा सोचना बकाया जी। देखो फिर मत कह देना कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। बोला पैसे नहीं लेंगे, क्यों बार बार फोन करें? ग्राम पे बैठे हैं भाई। बकाया जी, एक काम कीजिए, गहलोत को इसके फार्म हाउस पे लेके आइए और अकेले आना। अनीता, तुम्हें दादा भाई से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक बार भरोसा करके देखिए। अलग है। हमारे मर गए यार। दस दस मिनट हो गया। 10 के नोट है क्या? आपको अरे आइटम आज जो तुम्हारे साथ हुआ है वो ही कल को तुम्हारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ हो सकता है। और कोई क्यों आए? सर घर में दादा भाई नहीं। स्केयर पे तुम्हारा इन्फॉर्मर कॉम्प्रोमाइज हो गया। पता चल गया क्या वो बंदा? हाँ समझ गया ना, इसलिए तो बाहर था। गिनती भूल गए कि बताए? 2। क्या किया तुमने विनय के साथ? ये जितेंद्र की मद्रास वाली फिल्में देखना बंद कर। अच्छा नेता हाथ काले नहीं करता। और आपका खबरी मरा नहीं, सिर्फ गायब हुआ है। औपचारिक छुट्टी पर है। उसकी छुट्टी हमने अप्रूव की है। 2 करोड़ मांगे थे, ये 5 है। लो जी, चाट लिया आपका नमक। अरे सबको यही बोल रहा है। 40 नंबर जनहित याचिका देवेंद्र गहलोत बनाम दादा मनोहर धनखड़। थैंक्स मिलोट। जनाब, मेरे याचिका दाखिल करने के बाद अचानक एक ऐसी घटना घट गई है जिससे इस केस में एक नया मोड़ आ गया है और जिससे आपके आज के फैसले पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं वो बात कोर्ट के सामने रखूं, नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा मिलोट। लगा भाई, लगा। 2 करोड़ मांगे थे, ये 5 है। और चाट लिया आपका नमक। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है और फिजिकल एविडेंस
आज मिलो। वाह वाह, मेरे को लगा फिर गया वो, लेकिन मुझे भी नहीं। वही लगा। मिलोड, देखिए आपके पास ना सारे सबूत हैं और सारे कागजात मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि जो दादा भाई हैं उन्होंने इस केस में अपने नाम पे कोई जमीन नहीं खरीदी, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम पे भी जमीन खरीदी है, और तो और इन्होंने अपने इनके एक भूतपूर्व प्रेमिका ही नेहा राठौड़, उनके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी मौत हो गई। कहा गया कि ये एक्सीडेंट है, तो पुलिस ने मान भी लिया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और मिलोड, जब तक मेरे दिए हुए सबूतों की जांच पूरी ना हो जाए तब तक मिस्टर मनोहर धनखड़ उस दादा भाई को अपने चुनाव क्षेत्र से तड़ी पा दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दादा भाई जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुना है। क्या गारंटी आप मुझे बताओ, दादा भाई हैं, अगर ये अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन को अपने हक में नहीं करेंगे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कराएंगे धमकाएंगे नहीं ढुआओ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए उनको देखते हुए और इनकी पावरफुल पोजीशन को देखते हुए कोर्ट मनोहर धनखड़ उस दादा भाई को भोज से दूर रहने का ऑर्डर देता है। और दोस्त को दूर किया ना। तुम्हारे वकील को कैश मत दे देना, वरना फिर से रेट बढ़ जाएगी। तो यही वो खेल है जो आप हमारे आंखों के सामने खेल रहे हैं। आपने मुझे एक टिप दिया, जमीन आखिरी चेतावनी, एक सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। Yeah. भाई भाई मजा काम नहीं यार ये मजा। भी भाई, लेकिन मेरे को लगा भाई उसने पकड़ लिया और मस्त था, मतलब उस रेड करा रहा था और साला पकड़ा भी रहा था वो एक साथ। जहाँ से पैसे चाहिए वहां वालों को उठा लिया यार उठा। मुझे लगा वो बंदा है ना पलट जाएगा यार। वकील ना, वकील, हाँ जरा और वो- नमक चख लिया वो विनय भी सरप्राइज था, लेकिन हाँ, बाप रे, लेकिन अब वो किधर है, पता गायब नहीं है वो। किधर है। उसको मारा तो नहीं है जान से उसने, जैसे बोला। बाबा और अभी वही देखना है कि अभी बोलते ना आखिरी में कहीं से खत्म होगा। और हाँ तभी भी गायब है अगर तुम हाँ, देखोगे गायब है वो तो। वाला इसने यार। निकाल, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स भी गायब है, बहुत चीजें गायब है, लेकिन इसको फंसा तो दिया अभी गया। कैसा है ना कि अभी वो लड़कियों वाला एक एंगल एंगल भी आ जाएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा कि आगे कैसे होगा, क्या करेंगे। फंसाया तो है पर पूरी तरह नहीं अब तक, तो देखेंगे आगे गाइस। टेक केयर, बाय बाय।